हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 21 जुलाई 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि। तो आज आप सुनने वाले हैं आषाढ़ मास की कथा का 29वां अध्याय और कल से सावन मास प्रारंभ होगा। तो कल से आप सुनेंगे सावन मास महात्मा और इसके साथ ही शिव महापुराण की संपूर्ण कथा। अब तक की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज आप सुनने वाले हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की कुछ बहुत ही प्यारी प्यारी भक्तिपूर्ण कथाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये कथाएं जरूर पसंद आएंगी। ये कथा है वृंदावन की। वृंदावन शहर में एक वैद्य थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य साहब अपनी पत्नी को कहते थे कि जो भी कुछ तुम्हें चाहिए, जो भी सामान तुम्हें चाहिए, वो एक चिट्ठी में लिख कर दे दो। और जब वो दुकान पर जाते, वैद्य साहब जब दुकान पर जाते तो सबसे पहले चिट्ठी खोलते थे और सामान के भाव को देखते कि ये सामान कितने का है। फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से ही तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर कभी सुबह 9:30 बजे, कभी 10 बजे ही रोगियों की दवा देकर वापस वो अपने गाँव चले जाते थे। मतलब जितने तक का सामान होता था, उस सामान की व्यवस्था जैसे ही हो जाती थी वैसे ही वो दुकान बंद करके और वापस अपने गांव चले जाते थे। मतलब अधिक पाने की लालच नहीं कि और कमाना है, ऐसा नहीं सोचना। आज के खर्च की व्यवस्था हो गई, बस इतना ही उनको कमाना था। अब एक दिन क्या हुआ कि वैद्य जी ने जब दुकान खोली और फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। अब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या लिख दिया था पत्नी ने उस चिट्ठी में? आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान भी लाना है जी। अब वैद्य जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने ऐसा लिखा कि ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। जब दोनों मरीज दुकान से बाहर दवाई लेकर चले गए, तब वो साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको दवाई लेनी है अपने लिए तो आपको अपनी नाड़ी दिखानी पड़ेगी। तो क्या मैं आपकी नाड़ी देख लूं? उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको मेरी सारी बातें याद आ जाएंगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में ही रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। तो यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद कोई बच्चा था ही नहीं। तो आपने कहा कि मेरे भाई, अपने भगवान से निराश ना हो। याद रखो, उसके खजाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, मान, धन दौलत और खुशी गमी, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ में पुड़िया भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि कितने पैसे, तब आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। तब आपके पास खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि भाई, आज के घर के खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य जी ने कान्हा जी से मांगी थी, वो सांवरे ने इनको दे दी है और अधिक पैसे वे ले ही नहीं सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे विचार कितने घटिया थे और ये वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर अपनी बीवी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवाई हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी जी। वैद्य जी, आज हमारे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी पे आया, कार उधर रोकी, लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं।
वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज सवेरे सवेरे ही आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में ही बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ें चाहे खरीद ले। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया और उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते ही वो अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल तो ले गए, लेकिन बेचारी वो इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के दहेज का जो सामान है, सभी साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी अगर जल्दी है तो इंतजाम हम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। अब तो वैद्य जी हैरान परेशान हुए और बोले, सतीश जी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब अपनी पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी जरा देखें। सतीश जी यह देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है और कान्हा ही जाने। वैद्य जी ने कहा कि सतीश जी, यकीन करो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर कोई बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसी दिन उसका इंतजाम न कर दिया हो, उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपनी लीला दिखाते हैं। भगवान पर विश्वास करें तो वैद्य जी के जैसा कि हम जो भी सोचेंगे भगवान जी, हमारे कान्हा जी उसे पूरा कर ही देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो कहानियाँ हैं। ऐसा थोड़ी ही होता है, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है। और फिर इस वजह से, क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, इसलिए ईश्वर भक्ति की सत्य कथाएं भी हमें कहानियों की तरह ही लगती हैं। और फिर पूर्ण रूप से हम ईश्वर पर, अपने कान्हा पर, ठाकुर जी पर या इष्ट देवता पर विश्वास ही नहीं करते। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा, पूर्ण समर्पण नहीं होगा, संपूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं होगी, तब तक परेशानियां बनी ही रहती हैं। और फिर चाहे दुनिया में कितना भी भटक लो, परेशानियां समाप्त नहीं होती। कोई भी मनोकामना हो सिर्फ पूजा पाठ से पूर्ण नहीं होती है। ईश्वर में विश्वास हो तो बहुत सारी चीज़ें कम पूजा पाठ के बाद भी पूरी हो जाती हैं। बहुत सारी कामनाएं जो लोग कम पूजा पाठ करते हैं उनकी भी पूरी हो जाती हैं। तो विश्वास पूर्ण रूप से कीजिए। अगर आप ईश्वर के भक्त हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए, देख लेंगे वो अपने आप ही। जो आपके लिए ज़रूरी होगा आपको मिल ही जाएगा, और जो नहीं ज़रूरी होगा, जो भगवान को लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, वो आपके लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं होगा। तो जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपके लिए वही चुना है, आपके लिए वही हितकर है। और जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होती हैं, समझ लीजिए कि आपके लिए वो ठीक नहीं था, तभी ईश्वर ने आपकी उस इच्छा को पूर्ण नहीं किया। विश्वास बनाए रखिए, जो आपके लिए अच्छा होगा हमारे ठाकुर जी वही करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी को उनके शिष्यों के भगवान के रूप में जाना जाता है। इस विषय में एक सच्ची घटना है। ओडिशा के जाजपुर जिले के बंधु मोहंती नाम के एक व्यक्ति थे। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा थे। बंधु मोहंती बहुत गरीब थे और वो अपने जीवन यापन के लिए भीख मांगते थे। उनके पास कोई आरक्षित निधि नहीं थी, मतलब कोई सेविंग्स नहीं थे। तो बंधु मोहंती भगवान हरि के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपना दिन भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हुए बिताते थे। वो सभी जीवों के प्रति दयालु थे, बहुत सच्चे थे और ब्राह्मणों की सेवा करने के बहुत शौकीन थे, लेकिन वो अपने प्रति बहुत उदासीन थे। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो ये जानते हुए कि भगवान के पवित्र नाम को छोड़कर सब कुछ अस्थायी है, तो इस तरह उन्होंने अपने दिन बड़े खुशी से बिताए। लेकिन एक बार इस क्षेत्र में सूखा पड़ा और लोग भोजन की कमी के कारण मरने लगे। तो बंधु मोहंती भिक्षा मांगने के लिए कुछ गांव में गए, लेकिन लोगों के पास अपने खुद के खाने के लिए ही भोजन नहीं था। वे बंधु मोहंती को भिक्षा कैसे दे सकते थे?
फिर वो बिना भोजन किए ही वापस लौट आए और पूरे समय भगवान का ध्यान करते रहे। उनकी पत्नी ने उन्हें बताया कि बच्चे बहुत भूखे हैं और उनकी पत्नी ने ये पूछा कि क्या आपका कोई रिश्तेदार है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सके। तो हम ये स्थान छोड़ देते हैं और किसी अन्य स्थान पर चलते हैं जहाँ की आपके रिश्तेदार रहते हैं। अब पत्नी की बातें सुनकर बंधु मोहंती ने कहा कि उनकी मदद करने के लिए तो उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, लेकिन उनका एक दोस्त है जो उनके गांव से बहुत दूर रहता है। उनके अनुसार उनका दोस्त सभी लोगों में सबसे अच्छा था। बंधु मोहंती का मानना था कि उनके बराबर कोई नहीं है। वो श्री क्षेत्रपुरी में रहते हैं। अगर किसी तरह हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो सके तो हमारी समस्याएं हल हो जाएंगी। ये सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, तो फिर तुरंत वहां चलते हैं ना। एक बच्चे को मैं ले लूंगी और दूसरे को तुम ले जाओगे। चलिए अब बिना किसी देरी के वहां चलते हैं, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। पत्नी की ये बातें सुनकर बंधु मोहंती बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि श्री क्षेत्र जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के दर्शन करना बहुत अच्छा होगा। उन्होंने श्री क्षेत्र जाने की तैयारी शुरू की और 4 दिन बाद वहां पहुंचे। वे सिंह द्वार पर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और हजारों लोग मंदिर में दर्शन कर रहे थे और सुरक्षा बहुत कड़ी थी। कई गार्ड हाथों में लाठियां लिए हुए थे, क्योंकि उनके लिए मंदिर में प्रवेश करना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने मंदिर के पूर्वी द्वार के प्रवेश द्वार पर भगवान के देवता पतित पावना के दर्शन किए। फिर बंधु मोहंती पेजा नाला के पास दक्षिणी द्वार की ओर गए, जहां से सारा स्टार्च, जो कि भगवान जगन्नाथ की रसोई से पका हुआ चावल इकट्ठा होता है, गायें इस तरल पदार्थ को पीती हैं, जिसे पेजा कहा जाता है। बंधु मोहंती बहुत थक गए थे, तो वो वहीं दक्षिण द्वार के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? इसमें तो बहुत देर हो रही है। अब शाम का समय हो चुका है। चलो हम तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं और तरोताजा होकर कुछ खाते हैं। हम सब बहुत थके हुए हैं और बहुत भूखे भी हैं। तुम्हारे दोस्तों का घर कहाँ है? अब इसी समय बच्चे भी रोने लगे और कहने लगे, पिताजी हम बहुत भूखे हैं और अब हमसे हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती। यदि आप हमें भोजन नहीं देंगे तो हम तो शीघ्र ही मर जाएंगे। बंधु मोहंती ने उनसे कहा, आज मेरे दोस्तों के घर पर कई मेहमान हैं और द्वारपाल कुछ चुनिंदा मेहमानों को ही अंदर जाने दे रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। चलो आज रात यहीं सोते हैं। हम जगन्नाथ की रसोई से कुछ स्टार्च पी सकते हैं और यहाँ रात बिता सकते हैं। सुबह सुबह हम अपने दोस्त से मिलने जाएंगे और उससे हमें आश्रय और भोजन देने के लिए कहेंगे। मेरा दोस्त बहुत दयालु है। उन्होंने एक टूटी हुई मिट्टी की व्यवस्था की। बर्तन, मतलब एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन। उन सभी ने चावल यानी कि मांड का पानी पिया और उन्हें अपनी भूख से थोड़ी राहत मिली। परिवार के सभी सदस्य बहुत थके हुए थे और जल्दी ही सो गए। अब बंधु मोहंती ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आप तो अपनी रचना में सभी का ख्याल रखते हैं। क्या मैं असाधारण हूँ? हम यहाँ भोजन के अभाव में मर रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें, अन्यथा हमारा जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। कृपया हमारे मामले पर विचार करें। जब वो इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय उन्हें नींद आ गई। अब इसी बीच भगवान जगन्नाथ के पुजारी ने भगवान को शाम का प्रसाद पूरा किया। पूजा समाप्त करने के बाद उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चाबी हाथ में लेकर अपने घर की ओर चल दिए। अब शिष्यों के भगवान के रूप में जाने जाने वाले भगवान जगन्नाथ बहुत चिंतित थे कि उनका भक्त बिना कुछ खाए सो रहा था। अब भगवान जगन्नाथ को नींद नहीं आ रही थी कि मेरा दोस्त इतनी दूर से आया है, उसे खिलाए बिना मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ। वो ये सोचकर यहाँ आया है कि मैं उसका एकमात्र मित्र हूँ, इस समय मेरी सहायता मांगने के लिए। तब जगत के स्वामी ने भंडार गृह में प्रवेश किया और एक सोने की थाली अपने हाथ में ले ली। उन्होंने केक, मीठे चावल, सब्जी चावल, सभी प्रकार के सूखे मीठे प्रसाद जैसे कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थ एकत्र किए। फिर वो मंदिर के दक्षिणी द्वार पर आए। भगवान ने बुलाया, हे मेरे प्रिय बंधु, कृपया यहाँ आओ। बंधु मोहंती ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने सोचा शायद वे किसी और को बुला रहे होंगे। यहाँ इस नाम के बहुत सारे लोग होंगे, मुझे तो यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा नाम कौन पुकार रहा होगा। ऐसा सोचकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब भगवान ने फिर से उसे पुकारा
ओ जाजपुर के बंधु मोहंती, कृपया सुनो। आप अपने परिवार सहित पेजा नाला के पास रहते हैं, कृपया यहाँ आएं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। ये सुनकर बंधु गए और देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों से भरी थाली देने के लिए तैयार था। इस बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बंधु से कहा, कृपया इस भोजन को स्वीकार करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंधु मोहंती ने बहुत खुशी से प्रसाद ग्रहण किया। उसने परिवार के सभी सदस्यों को जगाया और सभी ने बहुत खुशी से प्रसाद का आदर सत्कार किया। फिर एक बार पूर्ण पेट के साथ संतुष्ट होकर सो गए। थाली साफ करने के बाद बंधु मोहंती थाली वापस करने दक्षिणी गेट पर गए। उसने दरवाजे को धक्का दिया, इस उम्मीद में कि ब्राह्मण वहां होगा और वो उसे थाली लौटा सकता है, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण वहां था ही नहीं। बंधु अपने सोने के स्थान पर वापस गया और थाली को अपने कपड़े में लपेट करके निर्णय किया कि वो सुबह इसे वापस कर देगा। अगली सुबह भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने मंदिर का द्वार खोला। अब हर कोई अपनी व्यक्तिगत सेवाओं में व्यस्त था। जब उन्होंने भंडार कक्ष खोला तो उन्होंने पाया कि भगवान जगन्नाथ की सोने की थाली गायब थी। थाली चोरी हो गई थी। पुजारियों ने थाली की चोरी की सूचना मंदिर प्रबंधन को दी और पुलिस ने सभी पुजारियों को गिरफ्तार किया और उनकी पिटाई की, ये सोचकर कि ये केवल पुजारी ही हो सकता है जिसने कि भंडार कक्ष के अंदर से थाली चुराई होगी। अब संयोग से हुआ यूं कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को अपने परिवार सहित मंदिर के दक्षिणी द्वार के पास सोते हुए देख लिया। उन्हें उसके कपड़े में लिपटा हुआ सोने का थाल दिखाई दिया। थाली धूप में चमक रही थी। तुरंत कई लोगों ने बंधु मोहंती को पकड़ लिया और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया, फिर बुरी तरह पीटा और सोने की थाली छीन ली। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी दोनों ने बताया कि कैसे आधी रात में एक ब्राह्मण ने उन्हें प्रसाद से भरी थाली दी। खाने के बाद वो थाली ब्राह्मण को लौटाने गया था, लेकिन वो वहां मिला ही नहीं और इस तरह थाली उसके कपड़े में ही रह गई। बंधु मोहंती और उनकी पत्नी ने पुलिस से अपील की, हमारी कोई गलती नहीं है, आप सब बिना किसी गलती के ही हमें क्यों पीट रहे हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात की परवाह ही नहीं की। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बंधु मोहंती बंदी गृह में रहे। उन्होंने अपना मन भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित किया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, हे प्रिय भगवान जगन्नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। आप दया के सागर हैं। मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान भी कोई नहीं है, पतित आत्माओं का महान उद्धारक। आप मेरे साथ जो कुछ करना चाहें कृपया करें, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय ही नहीं है। ऐसा सोचकर उसने भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया। बाद में उस शाम मंदिर के सभी भक्तों ने भगवान की सेवा पूरी की और अपने अपने घर वापस चले गए। वो भगवान जो सर्वव्यापी हैं और अपने भक्तों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, अपने भक्त की पीड़ा को सहन नहीं कर सके। वो तुरंत गरुड़ की पीठ पर चढ़कर आए और राजा के महल में चले गए। उस समय राजा सो रहे थे। भगवान ने राजा को नींद में दर्शन दिए और उनसे कहा, हे राजा, कृपया सुनो। जब तुम्हारे घर मेहमान आते हैं तो क्या तुम उन्हें बिना खाना खिलाए और उनकी सेवा, उनकी देखभाल किए बिना रहने देते हो? क्या आपके महल में कोई ऐसा है जो बिना खाए रहता हो? मेरा मित्र अपने पूरे परिवार के साथ मुझ पर इतना विश्वास करके जाजपुर से आया था। मैंने उसे भोजन उपलब्ध करवाया। मैंने अपने मित्र को अपनी सोने की थाली में प्रसाद परोसा। आपके लिए क्या समस्या है? आपके लोगों ने उसे उसके पूरे परिवार सहित पकड़ लिया और उनकी बहुत पिटाई की गई। उन्होंने उनके हाथ पांव बांधकर बंदी गृह में डाल दिया। अब मेरे मित्र का पूरा परिवार बहुत कष्ट सह रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम तुरंत पुरी जाकर उन्हें जेल से रिहा करो और अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरण कमल धो। उन्हें उत्तम वस्त्र और आभूषण दो। मेरे मित्र को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए उनके सिर पर पगड़ी रखें। मेरा मित्र आपसे उतनी ही सेवा का पात्र है जितनी कि आप मुझे देते हैं। आप उसे और उसके परिवार को जीवन भर सर्वोत्तम भोजन और आवास प्रदान करेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। इतना कहने के बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा को जगाया और फिर महल से चले गए। राजा ने तुरंत अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। वे बंधु मोहंती को छुड़ाने के लिए स्वयं बंदीगृह गए और उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया। राजा ने कहा,
आपके दर्शन मात्र से ही मेरा जीवन सफल हो गया। अब मैं धन्य हो गया। कृपया मेरी प्रजा द्वारा किए गए सभी अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहने के बाद राजा ने बंधु मोहंती का पवित्र जल से अभिषेक किया, उन्हें पहनने के लिए भव्य कपड़ा दिया और बड़े सम्मान के साथ उनके सिर पर पगड़ी रखी। उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की बंधु मोहंती के पूरे परिवार का जीवन भर भरण पोषण करना। राजा उनका आदर करता था मानो वे उसके अपने रिश्तेदार हों। उसने मंदिर के दक्षिणी द्वार के निकट उनके लिए एक घर की व्यवस्था की। बंधु मोहंती अपने मित्र भगवान जगन्नाथ के बगल में रहकर बड़े खुश थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ जीवन भर खुशी खुशी भगवान जगन्नाथ की सेवा की। यह भगवान जगन्नाथ की भक्त वात्सल्य मनोदशा का उदाहरण है। जो कोई भी बड़े विश्वास के साथ उनकी सेवा करता है वे उसे इसी तरह से प्रत्युत्तर देते हैं। वे अपने वफादार भक्तों को बहुत प्रिय हैं और जिस किसी में भी आस्था की कमी है उसके लिए भगवान जगन्नाथ बहुत दूर हैं। जो कोई भी बंधु मोहंती की इस लीला को सुनेगा वो सभी पाप कर्मों की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएगा। वो अपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करेगा और कभी यमलोक को नहीं देखेगा। यही सभी वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। ये कहानी जाजपुर के बंधु मोहंती के नाम के एक भक्त की सच्ची कहानी है, जो ये साबित करती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की मदद के लिए अपने सिंहासन से कैसे उतरते हैं। बंधु मोहंती को रिहा करने के बाद उन्हें मंदिर में रसोइये के रूप में सेवा दी गई। अब भी बंधु मोहंती के वंशज मंदिर की रसोई में मुख्य रसोइये हैं और वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को सोने की थाली में भोजन चढ़ाते हैं। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आज की कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्ययुत पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें।
हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः
नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वर सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोऽभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा छामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तम विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रम अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः
यज्ञ भृद्यज्ञ कृद्यज्ञ यज्ञ भुग् यज्ञ साधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणान्ध्रि कोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनङ्गरङ्ग मङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्त गौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणालवालवल्लरी तरङ्गरङ्गदौर्लते लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते। इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम्। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय।
नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो,
हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।